गाइस, दिस इज़ अगेन गुंजन हियर ऑन योर ओन चैनल। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोजेसिव्स। ठीक है, पोजेसिव्स क्या होते हैं? जो हम अपोस्ट्रोफ एस, इसको ये जो एस के साथ अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है इसको हम अपोस्ट्रोफ एस बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ लगता है और कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। सो विदाउट एनी डिले इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चे, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ भी टॉपिक आपको चाहिए इंग्लिश पे जो आपको क्लियर नहीं है तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो ये एक आपको पिक्चर दिख रही है। दिस इज़ अ गर्ल, हर नेम इज़ मानसी। इसका नाम मानसी है। ठीक है, इसके पास एक डॉल है। सो बेसिकली जो अगर हम पोजेसिव्स की बात करें, पोजेसिव्स का मतलब क्या होता है? सो पोजेसिव का मतलब बेटे वो होता है कि जो चीज़ आपसे बिलोंग कर रही है। ठीक है, जैसे इसमें ये डॉल जो है वो मानसी की है, वो बिलोंग कर रही है मानसी से, तो हम यहाँ पे बोलेंगे दिस इज़ मानसीज डॉल। ठीक है, दिस इज़ मानसीज डॉल। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना बोलने की भी, तो स्पीकिंग भी आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं स्पीकिंग से रिलेटेड भी कुछ ऐसा अपलोड करूं तो मुझे बताना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे ही। देखो ये एक बर्ड है, आपको दिखाई दे रहा होगा बर्ड, इसके पास एग्स हैं। सो दीज एग्स आर बिलोंग टू दिस बर्ड। ठीक है, तो हम इसमें क्या बोलेंगे? दीज देयर आर द एग्स इन द बर्ड्स नेस्ट। ये किसके हैं? बर्ड के लिए नेस्ट है। बर्ड के नेस्ट में जो एग्स हैं वो बर्ड्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलो अब हम ऐसे करते हैं कि इससे रिलेटेड ना थोड़ी सी एक्सरसाइज ले लेते हैं। देखो, द कार बिलोंग्स टू माई फादर। सो अब इसका क्या बन जाएगा? माई फादर्स कार। द टेल ऑफ अ स्क्वायर, द स्क्वायर्स टेल। द ड्रेस बिलोंग्स टू प्रिया, प्रियाज ड्रेस। स्टोरी रिटन बाय रुस्किन बॉन्ड, द रुस्किन बॉन्ड्स स्टोरीज। द साड़ी बिलोंग्स टू माई मदर, माई मदर्स साड़ी। कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। द हाउस इन विच माई टीचर लिव्स। अब किसका हाउस हो गया? टीचर का। टीचर से बिलोंग करते हैं तो टीचर्स, माई टीचर्स हाउस आ जाएगा। द मेडिसिन गिवन टू रोहन, रोहन्स मेडिसिन। द बैग कैरिड बाय द पोस्टमैन, पोस्टमैन्स बैग। द यूनिफॉर्म worn by the policeman, so policeman's uniform. and the advice given by the doctor, so doctor advice. अच्छा बच्चे, आपने अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो ये किया कि अगर कोई बिलोंगिंग्स होती है तो हम अपोस्ट्रोफ एस लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें पहले से एस लगा हुआ होता है, जो एंड से हमारे एस पे होते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? फिर अपोस्ट्रोफ एस बाद में लगता है। ठीक है, अपोस्ट लग जाता है, बाकी अपोस्ट्रे बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो बाद में लग जाता है। देखो, व्हेन अ नाउन एंड विद एस वी कैन ओनली अपोस्ट्रे टू शो द belongingness. क्लियर? देखो एग्जाम्पल दिया हुआ, एवरीबडी प्रेज्ड द स्टूडेंट्स फ्रॉम, ओनली ऑफिसर्स कार्स वर अलाउड हियर। तो हम इसमें अपोस्ट्रे जो हमने है वो बाद में लगाया है। ठीक है, सो इसी की कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। वी शुड ऑलवेज फॉलो द एडवाइस ऑफ एल्डर्स। अब एल्डर्स लिखा हुआ है तो उसके साथ भी अपोस्ट्रे लग जाएगा। द सोल्जर्स वर क्लीनिंग द हाउस ऑफ द प्रिंस। सोल्जर वर, सोल्जर ही था, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो प्रिंस था, बस प्रिंस के साथ अपोस्ट्रे हमने बाद में लगा दिया है। ठीक है, ये पहले वाला रूल था जो। द हॉस्टल ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स आ गया तो गर्ल्स एस दिख रहा है आपको, एस के बाद अपोस्ट्रे लग जाएगा। ड्रेस ऑफ सोनिया, अब ये सिंपल है तो अपोस्ट्रोफ एस लगेगा। सोनियाज ड्रेस इज़ वेरी नाइस। चलो कुछ और सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। द पर्सेज ऑफ द लेडीज वर स्टोलन। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बेसिकली जो है लेडीज़ का पर्सेज है, बिलोंगिंगनेस किसकी है? लेडीज़ की, तो हम एस अपोस्ट्रे जो है उसको बाद में लगाएंगे लेडीज़ के बाद। द नेस्ट ऑफ द स्पैरोज वर वॉज ऑन द ट्री, तो स्पैरोज के बाद अपोस्ट्रे लग जाएगा। द हाउस ऑफ द प्रिंसिपल वॉज वेरी बिग, द प्रिंसिपल्स हाउस वॉज वेरी बिग। ठीक है, द स्पीच मेड बाय द स्टूडेंट वॉज वेरी इफेक्टिव। स्टूडेंट अपोस्ट्रोफ एस लगेगा इसमें, स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स की स्पीच है ना, तो स्पीच, स्टूडेंट स्पीच वॉज वेरी इफेक्टिव। टूल ऑफ द कॉबलर वर लॉस्ट, द कॉबलर्स, कॉबलर एक है, अपोस्ट्रोफ एस लगेगा इसमें। द ऑफिसेज ऑफ द मैनेजर्स आर इन दिस रो। अब इसमें आप खुद देखो मैनेजर्स लिखा हुआ है तो मैनेजर्स के बाद अपोस्ट्रोफ लग जाएगा, इन द आर इन दिस रो। ठीक है बच्चे, कुछ और एग्जाम्पल भी देख लो। जैसे अगर आपको सपोज कोई वर्ड आ जाता है तो आपको उसको फिट करना है, उसका कुछ आपको सेंटेंस बनाना है, तो हम ऐसे बना सकते हैं। लाइक गन, दिस इज़ अ सोल्जर्स गन। हाउस, दैट इज़ माई फादर्स हाउस। डॉल, द डॉल हेयर्स आर कर्ली। बुक, द बुक पेजेस आर टॉर्न। टीचर, टीचर्स साड़ी इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, आई होप सो। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है,
एंड आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। देखो पोजेसिव्स हमने किए थे, पोजेसिव्स में हमने ये डिस्कस किया था कि वो बिलोंगिंगनेस को शो करता है। बिलोंगिंगनेस में देख लिया था हमने, जैसे मानसी की डॉल थी तो मानसीज डॉल हो जाएगा, ठीक है। उससे से रिलेटेड मैंने आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स कराए थे, ठीक है। ये आपको क्लियर हो ही गया है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी थे, क्लियर। फिर उसके बाद हमने जो किया था, अगर हमारा एस पे ही एंड हो रहा है तो हम सिर्फ अपोस्ट्रे लगाएंगे, ठीक है। तो हमने अपोस्ट्रे लगाया था, जैसे यहाँ पे सोल्जर वो क्लीनिंग द हाउस ऑफ द प्रिंस था, यहाँ तो कुछ भी नहीं था, गर्ल्स हॉस्टल था, द गर्ल्स हॉस्टल वो वेरी फार, है ना। तो हमने एस के बाद जो है वो अपोस्ट्रे लगा दिया। तो अब आपको क्लियर हो गया है आई थिंक कि अपोस्ट ऑफ एस कहाँ लगाते हैं और अपोस्ट्रे कहाँ लगाते हैं। अपोस्ट्रे कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर एस ऑलरेडी गिवन हो, और जहाँ पर कुछ भी नहीं गिवन है तो वहाँ पे अपोस्ट ऑफ एस लग जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर वीडियो। बेटे अगर नहीं भी क्लियर हो रहा, कुछ भी कोई दिक्कत आ रही है तो यू कैन मैसेज मी, ठीक है। आप अपने कमेंट सेक्शन में यही लिख के जाओ कि मुझे समझ में नहीं आया, या मुझे फिर से एक्सप्लेन कर दो अगर कुछ भी। और अगर आपको अच्छा लग रहा है इसको सुनना, इसको समझना, तो कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहो, ऐसे मुझे मोटिवेशन मिलती है जब आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो। सो थैंक यू सो वेरी मच।